डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 10, जिसका नाम है व्यवहार कुशल मंदबुद्धि। यानी व्यवहार आपका अच्छा व्यवहार, मंदबुद्धि यानी थोड़ा सा कम दिमाग वाला। कि कभी कभी कम दिमाग वाले लोग भी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके जीवन में सफल हो जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। मनुष्य के जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं। मनुष्य यानी कि आदमी, उसके जीवन में कुछ ऐसे अवसर यानी ऐसे समय भी आते हैं जब वह अपनी बुद्धि का सही प्रयोग ना करके अनावश्यक मुसीबत मोल ले लेता है। कि वो अपनी बुद्धि यानी अपने दिमाग का सही प्रयोग नहीं करता, अपने दिमाग से सही उपयोग नहीं करता और बिना ज़रूरत होते हुए भी मुसीबत मोल ले लेता है, अनावश्यक मुसीबत मोल ले लेता है। लेकिन मंद बुद्धि भी बुद्धि का सही दिशा में प्रयोग करके इस कलंक को मिटा सकता है। लेकिन जो मंद बुद्धि होते हैं, कम दिमाग वाले लोग होते हैं, वो अपनी बुद्धि का सही दिशा में सही रूप में प्रयोग करके इस कलंक को मिटा सकते हैं। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को विस्तार पूर्वक। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। एक गांव था, उसमें कौन रहता था? लकड़हारा। लकड़हारा कौन होता है? लकड़ी काटने वाला। एक गांव में एक लकड़ी काटने वाला आदमी रहता था, यानी कि लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। जो उसका परिवार था, उसकी फैमिली थी, उसमें उसकी पत्नी यानी कि वाइफ थे, 2 बेटे यानी 2 सन थे। उनमें से एक बहुत चालाक और दूसरा बहुत सीधा साधा था। उनमें से एक क्या था? बहुत चालाक। चालाक, ये देखो अपनी चालाकी के कारण ये कैसा गिरा है। ये चालाक बेटा था उसका, लकड़हारे का कौन था? चालाक बेटा था ये, देखिए। और इसने अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं किया, ये कैसे गिरा पढ़ेंगे इस पाठ में, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये लकड़हारे का बहुत चालाक बेटा था। अब सीधा साधा बेटा दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये सीधा साधा बेटा है। कौन है? सीधा साधा बेटा। और इसको क्या मिला था? सोने के सिक्के। पढ़ेंगे इस पाठ में, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये सीधा साधा बेटा था, इसने इस बोने की हेल्प की थी और इसने जादू से इसको कुछ सोने के सिक्के दिए थे। और जो चालाक बेटा था, उसने बोने की हेल्प नहीं की थी और वो ऐसे गिर गया। जो दूसरों की हेल्प नहीं करते उनके साथ ऐसा होता है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। एक गांव था, उसमें लकड़ी काटने वाला लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। उसकी एक छोटी सी फैमिली थी, उसके 2 बेटे थे और एक पत्नी थी। उनमें से एक बहुत चालाक था। उनमें से जो एक बेटा था वो बहुत चालाक था और दूसरा जो बेटा था वो बहुत ही सीधा था। यानी दूसरा बेटा कौन था? सीधा साधा सच्चा था। इसीलिए पति पत्नी अपने बड़े लड़के को बहुत प्यार करते थे। इसीलिए जो पति पत्नी थे, जो उसके माँ बाप थे बड़े लड़के के, उसे वो बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बुद्धि का बहुत तेज था। और दोनों पति पत्नी उसको बहुत प्यार करते थे, उसके माँ बाप उसको बहुत प्यार करते थे। जहाँ तक छोटे लड़के का सवाल है, और जहाँ तक छोटे लड़के का सवाल था, यानी छोटे लड़के का क्वेश्चन था कि उन्होंने उसका नाम मंद बुद्धि रख दिया। क्या रख दिया? अपने छोटे लड़के का नाम मंद बुद्धि। वो सीधा साधा था तो उसका नाम उसके माता पिता ने क्या रख दिया? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि यानी कि
कम अक्ल वाला, यानी कम दिमाग वाला, कम अक्ल वाला। लेकिन वो छोटा लड़का क्या था, बहुत सीधा साधा और बहुत सच्चा और अच्छा था। लेकिन उसके माता पिता ने उसका नाम फिर भी मंद बुद्धि रख दिया है, अरे ये तो कम अक्ल वाला है। देखिए, एक बार बड़ा लड़का लकड़ी काटने जंगल में काटने जा रहा था। जो बड़ा लड़का था वो जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। जो बड़ा लड़का था वो लकड़ी काटने कहाँ गया? जंगल में। कहाँ गया था? जंगल में। तो उसकी माँ ने उसे स्वादिष्ट खाना बनाकर दिया। स्वादिष्ट यानी बहुत अच्छा, स्वाद से भरपूर, यानी सुंदर सुंदर और खाने में स्वादिष्ट भोजन, बहुत अच्छा खाना बनाकर उसे दिया। और जब दोपहर का समय हुआ, यानी जब भी दोपहर का भोजन का समय हुआ, यानी जब आफ्टर हुआ, तो वह भोजन का समय हुआ। जब दोपहर का भोजन का समय हुआ तो अचानक कहीं से एक बोना आ गया। अचानक कहीं से एक बोना आ गया। बोने देखे ना आपने? छोटे छोटे लोग होते हैं जो आपने देखा होगा सर्कस में भी होते हैं बोने, एकदम छोटे छोटे हाइट वाले। उसने कहा मैं भूखा हूँ। उसने कहा मैं भूखा हूँ, मुझे भी भोजन कराओ और मुझे भी भोजन कराओ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। कि दोपहर के खाने का समय हुआ, अचानक एकदम से एक बोना आ गया और उसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। उसने बड़े लड़के से कहा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी तुम भोजन कराओ, यानी मुझे भी तुम खाना खिलाओ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और अगर तुम मुझे खाना खिलाओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इतना सुनते ही बड़े लड़के ने चिल्लाकर कहा भाग जाओ। जब बोने ने उससे बड़े लड़के से खाना मांगा तो इतना सुनते ही जो बड़ा लड़का था उसने चिल्लाकर चीख कर कहा भाग जाओ, यदि मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा तो मैं भूखा नहीं रह जाऊंगा। तो बड़े लड़के ने चिल्लाकर उससे कहा कि यहाँ से भाग जाओ, यदि मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा, अगर मैं तुम्हें कुछ भी खाना देता हूँ तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तो मैं भूखा नहीं रह जाऊंगा क्या? क्वेश्चन किया उसने बड़े लड़के से, बोने से। खाना खाने के बाद लकड़ी काटते समय अचानक, यानी अकस्मात, एकाएक, एकदम, खाना खाने के बाद लकड़ी काटते समय अचानक एकदम से वह लड़का पेड़ से गिर पड़ा और उसे खूब चोटें आईं। उसे क्या आई? खूब चोटें आई। देखिए, अचानक से ये लकड़ी काट रहा था ये लड़का, और लकड़ी काटते काटते ये अचानक से बहुत तेज गिर पड़ा और इसे बहुत सारी चोटें आईं। यह उस जादुई बोने का कमाल था। किसका था? उस बोने ने इसे अपने जादू से गिराया था। यह बोने जादुई का बदला था। किसका बदला था? जादुई। जादुई क्या होता है? जादू से भरा हुआ। बोने ने अपने जादू से उस लड़के को गिरा दिया था। यह बोने का जादुई यानी जादू से भरा हुआ बदला था। बड़े भाई की चोट के कारण अगले दिन मंदबुद्धि लड़का जंगल में लकड़ी काटने आया, क्योंकि उसके बड़े भाई को बहुत सारी चोटें लग गई थी, क्योंकि वो पेड़ से गिर पड़ा था। इसके कारण वो तो नहीं जा सका जंगल में, इसीलिए अगले दिन मंदबुद्धि यानी छोटा लड़का, कम दिमाग वाला लड़का जंगल में लकड़ी काटने आया। बड़े भाई की चोट के कारण अगले दिन मंदबुद्धि वाला लड़का था जो जंगल में लकड़ी काटने आया। उसे उसकी माँ ने केवल रोटी तथा पानी की एक बोतल दी।
जो उसकी माँ थी वो बड़े लड़के को तो इतना प्यार करती थी कि उसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट अच्छा अच्छा खाना बनाकर रखा, लेकिन जो छोटा लड़का था उसके माँ बाप उसे मंद बुद्धि कहते थे, कम अकल के कहते थे। उसके साथ केवल 2 सूखी रोटी रख दी, केवल 2 रोटी और 1 पानी की बोतल रख दी। ये देखिए, ये 2 सूखी रोटी और पानी की बोतल, बस उसे 2 सूखी रोटी दे दी और पानी की बोतल दे दी और बड़े लड़के को स्वादिष्ट स्वादिष्ट अच्छा अच्छा खाना बनाकर दिया। जब मंद बुद्धि भी, जैसे बड़ा लड़का खाना खाने के लिए दोपहर के समय बैठा था, तो मंद बुद्धि भी भोजन के लिए बैठा, तो वहीं वो बोना वहाँ पहुँच गया। जब मंद बुद्धि यानी कि कम अकल वाला छोटा लड़का भी भोजन यानी खाना खाने के लिए बैठा, तो वापस से वहीं पर बोना वहाँ पहुँच गया। और उसी प्रकार यानी कि उसी तरह बोने ने मंद बुद्धि से भी खाना मांगा। उसी प्रकार ये जो बोना है उसने भी मंद बुद्धि यानी छोटे लड़के, कम अकल वाले लड़के से खाना मांगा और मंद बुद्धि ने तुरंत अपना भोजन बोने की तरफ बढ़ा दिया। और जो ये छोटा लड़का था जिसके माँ बाप उसे कम दिमाग वाला कहते थे, उसने जो खाना खा रहा था तुरंत उसकी ओर बढ़ा दिया, तुरंत ही अपना भोजन बोने की तरफ बढ़ा दिया। यानी देखो, बढ़ा दिया ना, ये बढ़ा दिया मीन्स दे दिया। यह देखकर बोने ने कहा, तुम मंद बुद्धि बिल्कुल नहीं हो। ये देखकर बोना बहुत खुश हुआ और बोने ने छोटे लड़के से कहा कि तुम मंद बुद्धि बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो बहुत समझदार हो, होशियार हो। इसीलिए जो भी तुमने मुझे दिया है, इसीलिए जो भी मुझे जो खाना दिया है, उसके बदले में उस उपकार होता है एहसान का बदला मैं तुम्हें सोने के रूप में दूंगा। किसके रूप में दूंगा? सोने के रूप में दूंगा कि जो भी तुमने मुझे खाना दिया है, मैं उस एहसान का बदला तुम्हें सोने के रूप में दूंगा। भोजन के पश्चात यानी भोजन करने के बाद बोने ने मंद बुद्धि बालक को बहुत से सोने के सिक्के दिए। बोने ने भोजन खा लिया। भोजन करने के बाद बोने ने, जो बोना था, उसने मंद बुद्धि बालक यानी जो उसका छोटा लड़का था कम अकल वाला, उसको बहुत से सोने के सिक्के दिए। क्या दिए? सोने के सिक्के दिए। सूर्यास्त होने पर वह लकड़ी के गट्ठर के साथ लौटा और सूर्य अस्त हो गया। शाम होती है ना, आपने देखा होगा कि सूर्य कैसे छिपता है, अस्त होता है। तो शाम होने, सूर्य अस्त पर वह एक लकड़ी का गट्ठर बनाया। उसने बहुत सारी लकड़ी काटी और उसकी एक गांठ बांधी, उसको गट्ठर बनाया और उसके साथ वह लौटा और अपने घर लकड़ी का गट्ठर बनाकर वो अपने घर वापस लौट आया। जब उसने अपने माता पिता को यह बहुत से सोने के सिक्के दिए, जब उसने अपने माता पिता यानी मदर फादर को बहुत सारे सोने के गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के दिए और सारी बात बता दी और अपने माता पिता को सारी बातें बता दी, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। जो उसके माता पिता थे वे बहुत खुश हुए और उसे बहुत प्यार किया। छोटे लड़के से बहुत खुश हुए और उसे क्या किया? बहुत प्यार किया। और वह समझ चुके थे, अब उसके माता पिता समझ चुके थे कि उसको मंद बुद्धि कहना गलत था। अब उसके माता पिता भी उसे समझ चुके थे कि इसको मंद बुद्धि यानी कि कम अक्ल वाला कहना गलत था। अब उसको घर का कोई सदस्य मंद बुद्धि नहीं कहता था। सदस्य क्या होता है? फैमिली के जो सभी लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? हमारे घर के सदस्य होते हैं। अब उसके घर का कोई भी सदस्य यानी फैमिली मेंबर्स, घर के लोग
सभी लोग उसे मंदबुद्धि नहीं कहते थे, उसे कोई भी मंदबुद्धि नहीं कहता था। सचमुच वह समझदार बन गया, और सचमुच यानी कि ये बात बिल्कुल सच है कि वो समझदार यानी कि होशियार बन गया। बच्चे, अगर किसी में थोड़ी बुद्धि कम भी है, बच्चों ये बात बड़े ध्यान से सुनना कि अगर किसी में थोड़ी सी बुद्धि कम भी है तो हम अपने अच्छे व्यवहार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं कि हम अच्छे अपने व्यवहार या अपने व्यवहारिक से हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा है, उस व्यवहार से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि तेज है, लेकिन जिस भी व्यक्ति यानी जिस आदमी की बुद्धि तेज है मगर व्यवहार कुशल नहीं है, यानी कि किसी भी आदमी की दिमाग बहुत तेज है लेकिन उसका व्यवहार कुशल यानी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति बुद्धि तेज है मगर व्यवहार कुशल नहीं है, तो वह कभी भी सफलता नहीं कर सकता और वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। उसकी समाज में इज्जत नहीं होती और उसकी समाज में इज्जत भी नहीं होती और उसकी समाज में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। इसीलिए अगर किसी की बुद्धि कम है, वो प्यार से बोलता है, उसका बिहेवियर अच्छा है, तो वो अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन जिसका दिमाग बहुत तेज है, वो दूसरों से अच्छा व्यवहार नहीं करता है, बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देता, अपने माता पिता को इज्जत नहीं देता है, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को प्यार नहीं करता, तो बेटा उसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता। इसीलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा व्यवहार। हमारा व्यवहार अच्छा है तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस लेसन को ध्यान से पढ़िएगा। बाय, थैंक यू।